नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB पीजीटी मैथ्स के सिलेबस के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि इसमें भी जो है वो पार्ट 2 होते हैं, आपका पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो टोटल मार्क्स का जो आपका यहाँ पर पेपर रहता है वो 300 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें से 100 आपका पार्ट ए में आता है जो कि कॉमन होता है हर एक एग्जाम में। टीसीटी ले लो या फिर आपका पीआरटी ले लो, तो वहाँ पर 100 मार्क्स तो आपका ये कॉमन रहता है सब में। और जो आपका पार्ट बी है ये आपका 200 नंबर का होता है पीजीटी में। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 की होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन पे आपका 1 क्वेश्चन चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आपका पार्ट ए में आपका 100 नंबर का होता है और पार्ट बी आपका यहाँ पर 200 नंबर का होता है। पार्ट ए में आपको पता है क्या क्या आता है, सभी कॉमन में जो आता है वही आता है। आपकी यहाँ पर रीजनिंग रहेगी। ठीक है, रीजनिंग रहेगी, आपका यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, यानी कि आपका मैथ जो कि हर एक कंपटीशन लेवल एग्जाम जो होता है उसमें सभी में पूछा जाता है वो। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेंगी आपकी, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश रहेंगी और इसी के साथ जो है वो आपकी जीएस रहेगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर रीजनिंग और जो आपका ये मैथ जो आता है यहाँ पर, ये जो है वो आप अच्छे से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं उन्हीं के यहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर लोगे। हिंदी भी बहुत नॉर्मल आती है इसमें। इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो है वो पढ़ लीजिए, उसमें जो रूल वगैरह है बस आप वही कर लीजिए, बाकी आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 आप खरीद सकते हो और वहाँ से आप ये कर सकते हो। और जो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है, न्यूमेरिक पे आप यहाँ पर राकेश यादव सर की बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हिंदी आप कोई भी बुक ले सकते हो जो आपके पास अवेलेबल है, वो आप वहाँ से हिंदी कर लेना। अगर मैं जीएस की बात करूँ तो देखिए जीएस में जो है वो बहुत ज़्यादा आपका ये क्षेत्र होता है जीएस में कि कहीं से भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। जीएस को आप जितना ज़्यादा पढ़ो कवर नहीं हो सकती है, तो लेकिन इसके लिए आप जो है वो लास्ट 6 मंथ तक की जो है वो करंट अफेयर कर लीजिए। ठीक है, करंट अफेयर कर लीजिए, जितनी भी बुक्स हैं वो पढ़ लीजिए, और कोई भी आपके जैसे लोक नृत्य हो गए और आपकी जो डेंसिटी है वो थोड़ी ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए कि कौन सा आपका जो वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था, उसका कौन संस्थापक था, ये चीज़ें पढ़ लीजिए। और थोड़े जो अनुच्छेद हैं आपके सारे अनुच्छेद के नाम वगैरह याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपके बनने के चांस हैं और सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, तो आप ये चीज़ जो है वो कर लीजिए जीएस में। बाकी ज़्यादा फोकस आप सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर पर रखें। अगर आपके इन चीज़ों में टाइम लग जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर 6 मंथ करंट अफेयर जो है वो कर लीजिए, बाकी आपको ज़्यादा जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जीएस ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप लुसेंट की बुक को जो है वो प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब बात आती है अपने मेन पार्ट बी की, और बी के लिए ही मैं यहाँ पर जो है वो वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि पार्ट ए जो है वो आपको सभी को पता होता है क्या आएगा क्या नहीं आएगा। हम पार्ट बी की बात करते हैं। 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप, क्योंकि कोई भी अगर आप मैथ में आगे हायर एजुकेशन करते हो तो वहाँ पर क्या है कि आपको अपना बेस जो है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए 9 से लेकर 12 तक जो है वो मैं ये कहती हूँ कि 9 से लेकर 12 तक जो है वो आपको मैथ जो है वो टिप्स पर आना चाहिए। ज़्यादा यहाँ पर आपका 11 से 12 तक का होता है कि 11th और 12th क्लास का जो है वो तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ यहीं से जो क्वेश्चन आते हैं ना, क्योंकि अगर 11th और 12th क्लास तक के जो क्वेश्चन आते हैं, हमने सीधे स्टेटमेंट पढ़ी हुई है और सीधे ही आंसर जो है वो किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जब आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया जाएगा, थोड़ा हाई लेवल से पूछ लिया जाएगा, लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी, तो वहाँ पर आप जो वो 11th 12th का भी नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव जो है आपकी बुक, वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। और एक ये चीज़ याद रखना कि आप जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर जब आप लेते हो, ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है या फिर आप किसी ऐप के द्वारा अगर आप वहाँ पर लेते हो, तो मैं ये नहीं कहती कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ DSSB पीजीटी मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। वहाँ पर पीजीटी लेवल का अगर आपके पास यूपी टेट का है या फिर आपके पास केवीएस का है या फिर आपके पास एनवीएस का है, जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर है ना पीजीटी लेवल का, वो सारे पेपर जो है वो आप सॉल्व करो। उनको आप मॉक टेस्ट के जरिए भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मैथ कर रहे हैं तो क्वेश्चन सारे सेम होते हैं,
लेकिन आपको वहाँ पर पता चल जाएगा कि हर एक जो आपका यहाँ पर जैसे एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, या फिर आपका DSSB के प्रीवियस हो गया, यूपी पीजीटी हो गया, ठीक है, या फिर एचटेट पीजीटी की भी अगर हम बात करें, जो आपका टायर 1 होता है एचटेट में, वो भी अगर आप सॉल्व करते हो तो वहीं से भी जो है वो आपको बहुत से मेथड मिलेंगे जो आप जो है वो अपने इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर आप 11th और 12th के लिए जो मैं आपको यहाँ पर प्रेफर करूंगी कि आप हर एक प्रीवियस ईयर पेपर देखें और उसका पीजीटी लेवल का मैं कह रही हूँ और वहां पर आप सोल्व करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ग्रेजुएशन की बात करें, क्योंकि अब जो है वो ग्रेजुएशन का ज्यादा आने लगा, ठीक है। जैसे टीजीटी लेवल में भी अपना जैसे होता है कि पहले जो है वो सिर्फ 9 से 12 तक का ही पूछा जाता था, और अगर पीजीटी की बात करें तो भी यहाँ पर 9 से 12 और यहाँ पर ग्रेजुएशन होता है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन से भी जो है वो कुछ टॉपिक्स पूछ लिए जाते हैं। और अब इन दोनों का सिलेबस जो है वो सेम हो गया है। यहाँ पर आपको जो है वो सीधी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ आपको जो है वो थ्योरम जो है वो आपको आने चाहिए, उनके बेस पर उनके जो रिजल्ट बनते हैं थ्योरम्स के, या फिर आप कह सकते हो कोई प्रॉपर्टीज है, उनसे जो है वो बेस पर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं आपके पीजीटी लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको कहूंगी कि जो ग्रेजुएशन की बुक है आपकी रियल एनालिसिस, ठीक है, रियल एनालिसिस बुक है, उस बुक को उठा लीजिए और उसको जो है वो उसके 9 से 10 चैप्टर है वो सारे कर लीजिए। टीजीटी में भी मैंने आपको बताया था कि रियल एनालिसिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर में टीजीटी जो आया था आपका एग्जाम, उसमें आपका यहाँ पर रियल एनालिसिस जो है इसकी सिर्फ 2 चैप्टर से सबसे ज्यादा डेफिनेशंस पूछी गई थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है वो सारे चैप्टर करने होंगे, और अपना यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर रियल एनालिसिस की सीरीज चली भी हुई है, आप वहां से भी कर सकते हो। वहां पर भी मैं जो है वो अपना यहाँ पर नेट लेवल तक का करवा रही हूँ, और उसमें जो है वो नेट लेवल तक का यहाँ पर जो, क्योंकि सेम डिटो आपका यहाँ पर जो है वो सिलेबस होता है, बस क्वेश्चन जो है उनकी जो आपकी जो लेवल होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप रियल एनालिसिस करोगे वो आप नेट लेवल तक का करोगे, तो आप इस सीरीज को जो है वो जरूर करें जो मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नेट लेवल का कोई भी टीचर अगर प्रेफर करते हो तो आप वहीं से भी रियल एनालिसिस कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करोगे तो आप ग्रेजुएशन की बुक ले लीजिए, और वो जो है वो बहुत मस्त बुक है, उसमें हर एक चीज को अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है सेकेंड लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा की जो बुक है वो भी उठा लीजिए, उसमें हर एक चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपका हमें रियल एनालिसिस बताया, तो रियल एनालिसिस जो है इसमें आपके पास यहाँ पर जो होता है वो सबसे ज्यादा, जैसे रिमान इंटीग्रल हो गया, मीट्रिक स्पेस पे जो क्वेश्चन हो गए, तो मीट्रिक स्पेस हो गया, रिमान इंटीग्रल हो गया, ठीक है। तो वहां पर उन चीजों को जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा जो है वो करे, बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम है, हेन-बोरेल थ्योरम है यहाँ पे, ठीक है। तो वो थ्योरम्स जो है वो अच्छे से करें, क्योंकि थ्योरम से रिलेटेड जो है वो आपको रिजल्ट दे दिए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, और वो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, तो आप जो है वो इनकी डीप यहाँ पर स्टडी करें। अगर आप डीप स्टडी करोगे तभी आप जो है वो यहाँ पर पीजीटी मैथ्स जो है वो क्रैक कर सकते हो। लेवल बढ़ता जा रहा है एग्जाम का, तो आपको यहाँ पर यही करना है कि आपको ये जो है वो सारे जो है वो बहुत ज्यादा डीप से पढ़ने हैं, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा की बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा में आपका जैसे वेक्टर स्पेस हो गया, आपका सब स्पेस हो गया, ठीक है, और बेसिस पे आ जाएंगे, रो और कॉलम स्पेसेस और मैट्रिक्स पे रिलेटेड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपके जो चैप्टर तो है वो तो आपके यहाँ पर 11th 12th तक के ही जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं से रिलेट होते हैं, बस जो है उनकी जो डोमेन होती है वो विस्तृत हो जाता है, इसलिए आपको यहाँ पर जो है वो अच्छे से यहाँ पर इन चीजों को करना है। इसके साथ यहाँ पर आपके लीनियर ट्रांसफॉर्म का एक चैप्टर होता है, वो करना आपको, कर्नल, इमेज, आइसोमोर्फिज्म, ये सब जो है यहाँ पर करनी है। रैंक आपको कैसे निकालनी है, नल्टी हो जाएगा, ठीक है, और सिमिलरिटी हो गई, ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर करनी है। इसके साथ यहाँ पर आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसे होता है, ऑर्थोगोनल सेट, ठीक है, और यहाँ पर कुछ आपकी प्रॉपर्टीज भी हैं, और आइगन वेक्टर भी यहाँ पर होते हैं, आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको लीनियर अलजेब्रा में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर टोपोलॉजी करनी है, ठीक है, टोपोलॉजी जो है वो आपको यहाँ पर करनी है, और टोपोलॉजी की जो वीडियो है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर आप टोपोलॉजी आप खुद से करना चाहते हैं, क्योंकि जो टोपोलॉजी है ये आपका पीजीटी लेवल, यानी कि आपका पीजीटी लेवल में पूछा जाता है। टीजीटी लेवल में थोड़ा कम होता है, लेकिन पीजीटी लेवल पर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टीजीटी लेवल पे जो है ये आपका यहाँ पर जो है वो सीधी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डेफिनेशन से पूछ ली जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको जो है वो टोपोलॉजी भी करनी है। और टोपोलॉजी जो है ये आपकी पीजी लेवल का आपका मैथ है, और कई जगह होता है कि ये यूजी लेवल पर भी आपको मैथ दे दिया जाता है, लेकिन मैंने अपने मास्टर डिग्री में ही पढ़ा था टोपोलॉजी, तो यहाँ पर ये जो है टोपोलॉजी आपको करनी है। और टोपोलॉजी जो है वो ज़्यादा नहीं, अगर आपने रियल एनालिसिस पढ़ा है तो आप टोपोलॉजी आसानी से कर सकते हो, दोनों आपके यहाँ पर सेम ही होते हैं। जो डेफिनेशंस आपके रियल एनालिसिस में होती है वही आपकी टोपोलॉजी में होती है, बस उनके थोड़े से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें करनी है, और इसके साथ जो है वो आपको ओडी और पीडी भी करनी है,
ठीक है। ODPD भी करनी है, आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और PD यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। और बस देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप ये 4 चीज़ें कर लेते हो तो आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इन 3 मैथ से आएगा। सबसे ज़्यादा तो आपका यहाँ पर रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और टोपोलॉजी से आएगा, ठीक है। ODPD अगर आप एक बार साइड में रखोगे तो यहाँ पर ODPD को अगर आप ज़्यादा ना यहाँ पर करो तो इसमें जो है वो मैं कुछ टॉपिक्स जो है वो आपको बाद में बताऊंगी यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट करने हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ODPD जो है ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, यहीं से भी जो है वो क्वेश्चन 4-5 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ODPD जो है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपके पास यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको करना है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आपके एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, CR इक्वेशन जो होगी वो चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर करनी है, ठीक है। और आपका ग्रेजुएशन में मैथ है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो आप वो उठा लीजिए, वहीं से जो है वो क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा चांस है। तो आप ये चीज़ें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन का जो मैथ होता है आप सबसे ज़्यादा वही करें, ग्रेजुएशन के मैथ से ही जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो ग्रेजुएशन के मैथ आज सबसे पहले मैं कहूँगी कि आप लीनियर अलजेब्रा उठाएं, और सबसे पहले आप यहाँ पर जो है वो रियल एनालिसिस लें और फिर आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में अगर आप सबसे पहले करो तो आप यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड चैप्टर और एक लास्ट आपका 10th नंबर चैप्टर इनर प्रोडक्ट स्पेस, इन को करो आप सबसे पहले। इसमें भी आप रीमान को करो, मीट्रिक स्पेस करो, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स पे करो, ठीक है। ये चीज़ करो। ये चीज़ करने के बाद लीनियर अलजेब्रा के 3 चैप्टर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है कि आपको अंधाधुंध नहीं पढ़ना है, आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके साथ आपको यहाँ पर टोपोलॉजी करना है, ODPD करना है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो ग्रेजुएशन का ये जो चीज़ है वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। और टोपोलॉजी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जो है वो PG लेवल का आपको बताया, तो टोपोलॉजी से जो है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। ODPD जो है ये आपकी यहाँ पर जैसे हम ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हैं, मास्टर डिग्री में भी पढ़ते हैं, तो यहीं से भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये चीज़ें जो है वो हम यहाँ पर, क्योंकि सीधे नाम अगर देखे जाए तो ग्रेजुएशन में होते हैं और PG लेवल पर भी हम इन्हीं मैथ्स का जो यूज़ करते हैं, तो आप इन चीज़ों को जो है वो अच्छे से कर लीजिए। और बाकी आपको यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक की वीडियो मैं आपको अलग प्रोवाइड करवा दूंगी। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ये चीज़ आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप रियल एनालिसिस पढ़ें और फिर लीनियर अलजेब्रा और उसके बाद टोपोलॉजी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 है। उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ें और फिर ODPD लास्ट में जाना है ODPD के साथ, क्योंकि अगर इनके क्वेश्चन भी आएंगे तो थोड़े लेंथी आएंगे। तो यहाँ पर आपको ODPD सबसे लास्ट में करना है। सबसे पहले आपको रियल एनालिसिस, फिर लीनियर अलजेब्रा, टोपोलॉजी और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये चीज़ें आपको कवर करनी है। इसके बाद ही आपको ODPD के ऊपर जाना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी जहां पर आपके टॉपिक मैं लेके आऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। तो वो वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।